नमस्ते श्रोताओं। आज हम लोग हेमंत कुमार मुखर्जी ऐसे महान गायकों के बारे में सुनी अनसुनी बातें जानेंगे। हेमंत दा एक महान भारतीय गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माते थे, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो अपनी मधुर गहरी आवाज के लिए जाने जाते थे और बंगाली और हिंदी सहित कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। उन्होंने 1940 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की। नागिन, जागृति और साईं बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों के यादगार संगीत दिए। उनका लता मंगेशकर ने गाया हुआ मन डोले तन डोले और ना जाओ सैया जैसे अनेक हिट गाने दिए और उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे उनको पुरस्कार मिले, मगर उन्होंने ये सम्मान को ठुकरा दिया था। हेमंत दा का जन्म 16 जून 1920 को वाराणसी में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन से परिवार पश्चिम बंगाल के बाहर गांव में था और वो कलकत्ता में पढ़े। उनकी शिक्षा उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन संगीत के प्रति रुझान के कारण उन्होंने ये इंजीनियरिंग की शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। उनको साहित्य में बहुत रुचि थी। उन्होंने कुछ समय के लिए साहित्य में भी अपना हाथ आजमाया और उनकी कई लघु कथाएं बंगाली पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। उनकी संगीत की शुरुआत 1933 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया और 1937 में अपना पहला गैर फिल्मी डिस्क जारी किया। उन्होंने अपनी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की। उसके बाद उन्होंने 1942 में हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। 1942 में फिल्म मीनाक्षी से हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया और बाद में नागिन 1944 के लिए उन्होंने जो संगीत दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ही सफलता मिली। उनके जागृति फिल्म में आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, शब्द, एक ही रास्ता, साईं बीबी और गुलाम और खामोशी जैसे फिल्मों ने उनको यादगार संगीत दिया। अपनी मोहक और गहरी आवाज के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। रविंद्र संगीत के प्रमुख प्रतिपादकों के लिए एक थे। उन्होंने कई भाषाओं में अपने गीत गाए, जैसे हिंदी, बंगाली, आसामी, ऐसे बहुत ही गुजराती, अनेक भाषाओं में उन्होंने गीत गाए। 1945 में बंगाली गायिका बेला मुखर्जी से उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनको 2 बच्चे थे। बेटी का नाम जैन था और बेटी रानू। उनको कई फिल्मों के अवार्ड मिले। बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब भी उनको पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे सरकारी सम्मान मिले, तो वो समय के अनुसार नहीं मिलने की वजह से उन्होंने वो सम्मान ठुकरा दिया था।
26 सितंबर 1989 को बांग्लादेश में एक कार्यक्रम के दरमियान वो गए थे। वहाँ से लौटते समय उनको दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। सत्यजीत रे ने कहा था रविंद्र संगीत का निधन हो गया, जो उनकी संगीत विरासत को दर्शाता है।